उसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरेज की। वन ऑफ मैन्स फेलिंग इन परहैप्स इन कैपेसिटी टू रिमेंबर एंड स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज ब्रेन। एक बार के लिए जो इंसान होता है ना, वो अपनी माइंड में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट्स हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, तो हो सकता है वो कभी कभी इतना ज़्यादा अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाए, सेव नहीं कर पाए, याद नहीं रख पाए। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर उसको बहुत अच्छे से याद रख पाता है और अपने अंदर स्टोर करके रखता है। द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ ओवर राइटिंग दिस शॉर्टेज एज इट कैन स्टोर। वो उसे कितनी भी इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है, और कितनी भी, तो वो उसको स्टोर करके रखता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोसेस्ड एट द सेम टाइम विद इन इट्स ओन टेम्परेरी मेमोरी। जो बहुत बड़े अमाउंट्स के सम्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, उन पर भी प्रोसेसिंग करता है और साथ ही साथ क्या कर लेता है, उसको अपनी अपनी मेमोरी में सेव भी कर लेता है। तो दोनों काम उसके जो है काफ़ी फास्ट होते हैं और बहुत ईजी वे में हो जाते हैं, ठीक है। लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा भी मैंशन, बहुत बहुत बड़े जो डेटा होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट्स के, वो भी उनको वो मैंशन कर देता है मोर परमानेंटली। और उसकी जो जो वो स्टोर करता है मेमोरी में अपनी, वो परमानेंट होती है, मतलब वो उसे कभी भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि हम अगर मैनुअली होता है, अगर इंसान उसे कोई याद रखता है तो हो सकता है आज हमें याद रहे, हम कुछ दिनों बाद उसे भूल जाएं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। ऑन सेकेंडरी मीडिया दैट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क, CD रोम्स, DVD रोम्स, पेन ड्राइव, तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं जिनमें वो अपना सेव करके रख सकता है, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब सेव करने की जो कैपेसिटी होती है, वो हम इस तरह से जो है मेज़र करते हैं। ये मेज़रमेंट जो है आजकल आपको फ़ोन्स में भी दिखाई देगा, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी आप सुनते होंगे इसकी मेमोरी जो है 64 GB है, 63 GB है, तो वो उसकी मेज़रमेंट होता है फ़ोन का कि हाँ इसमें इतना जो डेटा है वो सेव किया जा सकता है। वैसे ही क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होता है ना, उनमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है कि इसमें इतना डेटा सेव किया जा सकता है, इसमें इतना, तो उनकी कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी जितना उनमें कैपेसिटी होती है उतना उसमें डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है जब तक हम उसे डिलीट ना कर दें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे बाइट्स में होता है, किलोबाइट्स में होता है, मेगाबाइट्स में होता है, गीगाबाइट्स में होता है, टेराबाइट्स में होता है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं, यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही है, इसमें कितने बिट्स जो होते हैं ना, कितने बाइट होते हैं, मतलब एक बाइट में कितने बिट्स होंगे, यहाँ पे बात करें तो 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोबाइट में कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। तो इस तरह से जो आप इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं एक और गुण जो कंप्यूटर का होता है, ठीक है, वो होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल सटीक आंसर, सटीक मतलब करेक्ट आंसर, करेक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसके आंसर में, कहीं भी गलती नहीं होती है। कंप्यूटर परफॉर्म इट्स टास्क विथ ग्रेट एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है अपना काम बहुत ही सटीकता से करता है, मतलब उससे गलतियाँ होती नहीं हैं। इट नेवर कमिट्स मिस्टेक्स, वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है इन प्रोसेसिंग द डेटा, जब भी डेटा का प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इट रेड्यूसेस एरर्स ओनली व्हेन वी एंटर इनकरेक्ट डेटा। जब भी उसमें कोई गलती दिखती है, कोई एरर दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी डूअर उस पर काम कर रहा था, जो भी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा था, जिसने डेटा उसमें इनपुट किया, ठीक है, वो ही उसी में कहीं ना कहीं क्या है, इनकरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर में ये फंक्शन होता है, वो ये काम करने में कैपेबल होता है कि वो ऑटोमेटिकली काम कर लेता है, ठीक है। वंस द प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड इट डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम एन ऑपरेटेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। उस पर कोई भी काम करता है, कोई भी ऑपरेटर अगर कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, अगर कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि लाइक इसके बाद आपको ये करना है, ये करना है, तो उसको बार बार ना किसी की हेल्प की या किसी के इंस्ट्रक्शन की नीड नहीं होती है। वो एक बार उसको इंस्ट्रक्शन देने आने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस वाले प्रोसेसर पे काम करने लगता है, ओके। नाउ टर्न योर पेज। उसके बाद में है डेलीगेंस। अ कंप्यूटर इज अ टायरलेस मशीन। और ये बहुत टायरलेस मशीन है। टायरलेस मशीन मतलब ये कभी थकता नहीं। जैसे हम लोग इंसान जो होते हैं वो अगर कभी ज़्यादा काम करें तो हमारी बॉडी जो है टायर्ड हो जाती है, हम लोग थक जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो थकता नहीं है। इट कैन कंटिन्यू टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। ये काफ़ी लंबे घंटों तक जो है काम कर सकते हैं। एंड डज नॉट इवन गेट टायर्ड और बोर्ड। और ये कभी बोर भी नहीं होता और टायर्ड भी नहीं होता, मतलब थकता नहीं है और ना ही कभी बोर होता है। ये अपना काम कंटिन्यूसली करते रह सकता है। उसके बाद में आता है वर्सेटिलिटी। ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी जॉब्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम वी कैन। एक कंप्यूटर जो है एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है, मतलब अलग अलग भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक बार म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, गेम्स भी चल सकते हैं, सम्स भी सॉल्व कर सकता है। ये डू होमवर्क एंड असाइनमेंट, जो हमको असाइनमेंट्स मिलते हैं हमारे स्कूल से, कॉलेजेस से, वो भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। वी कैन डू सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स वर्क ऑन कंप्यूटर। हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपल वर्क भी जो है कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ये हमको
वैसा ही करेक्ट रिजल्ट देगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो सम्स है या जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है रिडक्शन इन मैन पावर। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कम कम होना, और मैन पावर मतलब जो मैनुअली पावर होती है, जो इंसानों की ताकत होती है उसे कम करना, मतलब इंसानों का काम जो है ये कम कर देता है काफ़ी। अर्लियर एवरी वर्क इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वॉज डन बाई ह्यूमन्स। पहले के टाइम जब कंप्यूटर जो है इतने ज़्यादा चलन में नहीं थे या इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, लोगों के पहुंच तक नहीं थे, तब क्या होता था, हर काम जो है वो कौन करता था, इंसानों के द्वारा किया जाता था। जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, फॉर्म हो, ठीक है, वहाँ सब पे कौन करते थे, इंसान करते थे। लेकिन विद द एडवांस ऑफ कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के एडवांटेजेस को देख के, कंप्यूटर के जो फायदे हैं उनको देख के क्या हुआ है, एनी वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ओनली अ फ्यू पर्सन एंड दैट टू विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। तो ये काम जो है कम लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर के आजम से, कंप्यूटर के हेल्प से क्या है, लोगों की मैनुअल पावर की जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसानों की जो पावर की, इंसानों के काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस सबको चीज़ों को कौन हैंडल कर लेता है, कंप्यूटर कर लेता है। और साथ में जो है इसके काम में कोई मिस्टेक नहीं आती है। अगर कोई इंसान काम करता है तो हो सकता है उसके काम में मिस्टेक आ जाए, लेकिन कंप्यूटर काम में जो है कभी भी मिस्टेक नहीं आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर हैव मैनी एडवांस, कंप्यूटर के बहुत सारे फायदे हैं। विथ कंप्यूटर्स द ट्रेडिशनल सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड विथ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। द मेन एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर आर, जो सबसे मेन एडवांटेजेस है कंप्यूटर के वो हैं हाई एक्यूरेसी। इसकी एक तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, हमने अभी पढ़ के देखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये देता है, करेक्ट आंसर ये देता है। उसके बाद में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी हमने अभी पढ़ा है कि इसकी स्टोरेज मतलब इसकी सेव करने की जो कैपेसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, ये भूलता नहीं है, इसमें सेव करके काफ़ी कुछ डेटा जो है रखा जा सकता है। उसके बाद में पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में, जैसे आप लोग करते हो ना, फ़ोन्स में भी आजकल ये सिस्टम होता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन में होती है तो हम उसको दूसरे फ़ोन में पहुंचाने होते हैं, वो काफ़ी दूर हो तो भी क्या होता है, वो इजी हो जाता है काफ़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़ोन में फीचर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे एक कंप्यूटर का जो डेटा है ना, हम दूसरी कंप्यूटर जो कि काफ़ी दूर हो उसमें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। उसके बाद में हम बात करते हैं सुपीरियर स्पीड और ऑपरेशन। इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, मतलब जो कैलकुलेशन इंसान काफ़ी टाइम लगा के करता है, ये बहुत जल्दी जो है उसका आंसर दे देता है। फिर उसके बाद में यूज़ फ्रेंडली फीचर्स, इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, मतलब यूज़र जो भी इसका यूज़ करने वाला होता है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और इनको वो अच्छे से समझकर बहुत जल्दी से काम कर पाता है। उसके बाद में इकोनॉमिकल मतलब ये कंप्यूटर का यूज़ करने से जो है इकोनॉमी काफ़ी मतलब पैसे का काफ़ी बचाव हो जाता है। जैसे आपने अभी हमने पढ़ा कि अगर फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे मजदूर पहले काम करते थे, ठीक है, उनको सबको अलग अलग पेमेंट देना होता था, लेकिन एक कंप्यूटर के आ जाने से क्या होता है कि उन सब का काम जो है अलग अलग था, डिवाइडेशन था, लेकिन अब वो सारा कंप्यूटर कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें जो है एक अकेला कंप्यूटर कर ले जाता है, तो क्या होता है पैसा काफ़ी बच जाता है। तो ये इकोनॉमिकल भी सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर हालांकि बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी भी है और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, बहुत सारे फीचर्स है, उसके बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। Besides so many characteristics और capabilities of computer, they do have some limitation। जैसा अभी मैंने बताया कि इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मतलब एक हद तक जो है इसका ये काम एक हद तक करता है, तो वो कौन सी है वो हम पढ़ लेते हैं। डजेंट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस, कभी भी ये अपना दिमाग यूज़ नहीं करता है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं होता है, ये अपनी इंटेलिजेंस जो इसको यूज़र या जो इस पर जो काम करता है, वो जो ऑपरेट करता है इसको, वो कमांड देगा तो ही जो है ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये अपना दिमाग जो है इस्तेमाल नहीं करता है। उसके बाद में नीड्स स्पेशल लैंग्वेज टू वर्क, और इस पर काम करने के लिए आपको स्पेशल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जैसे आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में तो आ गया है कि वो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो ट्रांसफ़र होकर हमारे सामने हमारी लैंग्वेज में आ जाती है, बट फिर भी जो है इसके बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में और डीपली हमें अगर काम करना है तो इसकी जो लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज, वो हमें पढ़नी ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद नीड्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व इन द सिस्टम, और इस पर हमें काम करने के लिए पूरी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब हमको पूरा परफेक्शन होना चाहिए कि हमें कंप्यूटर, वरना क्या होता है एक सिंपल क्लिक से जो है, सिंपल कमांड से जो है हमारा जो भी हमने डेटा की जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी या जो भी हमें काम करना था उसका उल्टा भी हो जाता है। नेक्स्ट इज हैज़ नो इमोशन एंड फीलिंग्स ऑफ इट्स ओन, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होती, मतलब इसको जो भी बोला जाएगा वो ये वही करेगा। ठीक है, उसमें फ़ायदा हो या नुकसान ये नहीं सोचता, क्योंकि इसके पास इमोशंस और फीलिंग्स नहीं होते हैं।
उसके बाद में है डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग, मतलब ये अपने आप काम नहीं कर सकता, इस पर एक ऑपरेटर बैठना ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब इसको इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको एक ह्यूमन बीइंग की नीड होती है। नीड्स कंट्रोल इन्वायरमेंट, इसके साथ जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप हीट वाले मौसम में काम कर रहे हो, हाई टेम्परेचर में, तो ये काम जो है नहीं कर पाएगा उतना, मतलब इसकी जो इक्विपमेंट्स है या जो इसकी मशीनरी है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। उसके बाद में हैज़ नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसमें कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है। उसको अगर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसे रीड कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।